झारखंड में जहां रोज़गार के मुद्दे पर, भाषा के मुद्दे पर कोहराम मचा हुआ है, उसी झारखंड के एक सपूत जो पूरे देश के भ्रमण को लेकर निकला है। धनबाद का रहने वाला यह युवक अक्टूबर 2021 से छत्तीसगढ़ के रायपुर से भारत भ्रमण को निकला है और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को जानें, उसे लेकर जागरूक हों, कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करें ताकि आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे बचाकर, उसे संजो कर रखा जा सके। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरह से ये खुद अपनी हाथों से इसने इसको गाड़ी को डिज़ाइन किया है। इसी में इसके जो सामान है वो रखा हुआ रहता है और ये छत्तीसगढ़ से शुरू करते हुए कई राज्यों का भ्रमण करते हुए राजधानी रांची पहुंचे हैं। जैसा इन्होंने बताया, यहाँ से ये फिर आगे के लिए वो निकलेंगे। ये देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, रायपुर के बाद भुवनेश्वर उड़ीसा, फिर कोलकाता, वेस्ट बंगाल, रांची झारखंड, उसके बाद पटना बिहार। यानी रांची ये पहुंच चुके हैं, अब पटना बिहार से यहाँ रुक करेंगे और देश के तमाम राज्यों में जाएंगे। जैसा इन्होंने बताया कि करीबन 3 साल का वक्त लगेगा इनको पूरे देश के भ्रमण में। सीधे उनसे बात करते हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार सबको, जय हिंद, जय भारत, जय जौहर, जय झारखंड। सबसे पहले मेरा नाम अमित पासवान है, मैं झारखंड धनबाद का रहने वाला हूँ। तो इस क्या उद्देश्य है? जैसा मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लोगों को जागरूक करना है। आप धनबाद के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत की है, क्या मन मस्तिष्क में लेकर निकला है आपको? बस उद्देश्य बहुत ही सिंपल है कि लोगों को अवेयर करना है ग्लोबल वार्मिंग को लेके। ट्रैवल करना मुझे पसंद है तो मैं ट्रैवल करता हूँ और अपने साथ लोगों को एक जागरूकता की ओर से बढ़ावा देता हूँ, उनको अवेयर करता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी एक छोटा सा घाव है पर ये कब कैंसर में बदल जाएगा, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। कब आप निकले और अब तक कितना दिन गुजार चुके हैं? मैं 7 अक्टूबर को निकला था, आज मेरा 126 दिन हो गया है रांची में। जी जी। आगे और कितना दिन लगेगा और क्या प्लानिंग है आगे? मुझे और 3 साल लग जाएंगे लगभग, कैलकुलेशन के हिसाब से ये ज़्यादा भी हो सकता है इस तरीके से। और अभी मैं यहाँ से बिहार की ओर निकलूँगा, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जाऊँगा, आसाम होते हुए पूरी 7 सिस्टर को कंप्लीट करने के बाद भूटान, नेपाल होते हुए उत्तर प्रदेश करके ऐसे पूरी भारत को घूमूँगा। तो इस उम्र, जिस एज में आप अभी हैं, इस दौर में लोग सोचते हैं अपना करियर बनाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं, तो आपको क्या लगता है कि उससे बेहतर ये है कि हम समाज को जागरूक करें, आने वाली नस्लों के लिए इस सरजमीन को हिफाजत करें, उनकी रक्षा करें? ये बात है कि ये अपना पर्सनल थॉट होता है, लोगों की अपनी अपनी निजी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से, किस प्रकार जीना चाहते हैं, किस में अपना समय देना चाहते हैं। तो ये मेरी पर्सनल है कि मुझे लगता है कि मैं देश के हित में या भारत माता के हित में या धरती माता के हित में अगर कुछ कर पाऊँ तो ये मेरे लिए अचीवमेंट की बात होगी। तो मैं इसमें ही खुश हूँ और मैं ये करके ज़्यादा अपने आप को बेटर फील करता हूँ। आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई अभी तक हो चुकी है? मैं ग्रेजुएटेड हूँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। जी जी जी। आपने यहाँ लिखा है ट्रैवलिंग टू ऑल 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन फुट, या पैदल ही चल रहे हैं आप? हाँ, ये मैं पूरा का पूरा भ्रमण पैदल करता हूँ, इसलिए मुझे आज 4 स्टेट कवर करने में 126 दिन हो गए। जी जी। तो आगे भी जो सफ़र होगा बाई फुट ही रहेगा? हाँ, आगे भी सफ़र जो रहेगा ये पूरा भारत का जो यात्रा होगी मेरी बाई फुट होगी। जी जी। बाई फुट में क्या होता है ना कि लोग से मिलने और इंटरेक्ट करने में, हम लोगों ने आपको देख लिया, अगर आप गाड़ी में सवारी करते हो सकता है आपसे मुलाकात नहीं हो पाते, वही बात है। इस तरीके से लोगों का अट्रैक्शन और इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस अवेयरनेस को, इस मैसेज को पहुंचा पाता हूं। ये जो आपने डिज़ाइन किया है साइकिल, सिर्फ अपने पर्पस के लिए डिज़ाइन किया है, और ये कैसे आपने, कहाँ से सीखा, समझा इसे? ये जो मैंने डिज़ाइन किया है, इसका नाम मैंने चेरी रखा है। चेरी, हाँ, चेरी इसलिए क्योंकि इसको चैरियट कहते हैं। चैरियट का मतलब रथ, तो चैरियट से ये चेरी बना है। और इसको मैंने खुद से पहले पेपर में डिज़ाइन किया, फिर ब्लूप्रिंट लैपटॉप में डिज़ाइन किया, फिर इसको समझा, इसका मतलब फिज़िक्स लगाने के बाद समझ आया कि इस तरीके से ये कम प्रेशर में ज़्यादा फोर्स में चलेगा, तो इस तरीके से इसको मैंने डिज़ाइन करके बना दिया। ये द खराब आपने यूट्यूब में अपना अकाउंट बनाया है, इंस्टा में बनाए हैं, ख़राब क्यों? ये ख़राब का मतलब है कि लाइक अगर किसी का घर मतलब ख़राब हो जाता है या लीकेज हो रहा है या फिर पानी पसीज रहा है तो क्या करते हैं, घर बदल तो नहीं देते हैं ना, उसको रिपेयर करते हैं। तो ये भारत माँ, ये धरती माता अभी ग्लोबल वार्मिंग से पीड़ित हो रही है, तो क्या बदल थोड़ी देंगे, खराब हो रही है तो इसको बेहतर करेंगे। इसलिए द खराब का मतलब है प्रीमियम, उसको बेहतर बनाना। खराब का मतलब यूजनेस नहीं, उसको स्ट्रांग करना, अच्छा करना। आपने देखा हो जो झारखंड से आपका ताल्लुकात हैं, झारखंड में रोज़गार को लेकर, भाषा को लेकर बड़ी संख्या में धनबाद और बोकारो के जो युवक है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप दूसरे लय में हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश कहना चाहूँगा कि मैं ये जो भाषा विवाद और अभी
और बड़ी सारी चीज़ों पे जो चल रही है, तो इसमें मैं अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मैंने कोई डिटेल रिसर्च नहीं कर रखा है और बिना स्टडी किए हुए मैं किसी भी चीज़ पे अपनी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। जो मेरी टॉपिक है ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कोई बात नहीं कर रही, इसलिए मैं इस पर बात करता हूँ। मतलब आपको लगता है कि अभी समाज में जो लोग हैं ग्लोबल वार्मिंग को बहुत कम करके आंक रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली अभी इतना बड़ा झटका मिला नहीं है हमें। जैसे कोविड का झटका मिला तो समझ आया अरे कोविड भी होता है, नहीं अपने आप को प्रिकॉशन देना, पर इस तरीके से अभी ग्लोबल वार्मिंग की झटका लगा ही नहीं है क्योंकि जो छोटी छोटी टापू है वो सब डूबे हैं, वहाँ पे इंसान लोग रहते भी नहीं थे, सिर्फ जानवर रहते थे। जानवर मर जाए तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है लोगों को, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। ये ट्राई कलर लेकर चल रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? ये ट्राई कलर तो मतलब मेरा प्राइड है, ये हमारा प्राइड है, ये तो यूनिटी है, एक अनेकता में एकता का संदेश देता है। इसलिए मेरे साथ मेरे पूरे भारत का ये सिंबल है कि सब बराबर है, हम हिंदू मुस्लिम सारे जात धर्म एक साथ है और सब मिल के हम इस धरती माँ के, इस भारत माँ के हित में काम करेंगे। सबको ज़रूरी है मिल करके पर्यावरण की संरक्षण करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब मिल के हम सब एक हैं और ये हमारा ही धरती है, ये हमारा घर है, तो हमारा ही जिम्मेदारी होता है इसको मिल के इसकी रक्षा करें और इसको संभालें। तो अभी जो आप छत्तीसगढ़ से शुरू करते हुए रांची पहुँचे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, इन शॉर्ट बताइए। मेरी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी हुई, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जिसके कारण मतलब मुझे अच्छी पॉजिटिविटी मिली, मैं आगे बढ़ पाया, कॉन्फिडेंस मिला। तो मैं बोलूँगा कि मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ बुरे लोग मिले, कुछ बहुत दिन बीता, कभी भूख में रहा तो कभी बहुत ज़्यादा खाना मिल गया, बहुत प्यार मिला। तो और अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर रहा। हाँ, मिक्स एक्सपीरियंस हाँ। रहा है। तो ये 3 बैच आपने लगाया है, तो इसी दौरान आपको प्राप्त हुआ है? हाँ, ये 3 बैच है। ये जो बैच है ये ह्यूमन राइट्स की तरफ से मिला मुझे, फिर रोड रनर से, और ये रोड रनर ये रोडवे रनर है, ये एक ट्रैवलर कम्युनिटी है क्योंकि मैं भी ट्रैवल करता हूँ तो उनकी तरफ से मिला। और ये एक अपना तो पता है इंडियन फ्लैग का ये सिंबल है। आप इस दौरान घर वालों से संपर्क में रहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं हर रात अपनी माँ को, अपने पापा को वीडियो कॉल करके ही सोता हूँ। तो उनको क्या वो मतलब चिंता करते हैं, वो फिक्र करते होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल चिंता करते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं जो कर रहा हूँ प्लीज़ मुझे करने दो। कॉज के लिए? हाँ बिल्कुल करने दो, और एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा, मैं जो भी करूँगा अच्छा करूँगा, ये भरोसा दिलाया और उनको ये मुझ पर भरोसा है। मतलब कॉज के पीछे जाना चाहिए युवाओं को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कोई पैदल ही चलने लगेंगे या फिर, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो भी करो आप अच्छा करो, अपने पैशन के पीछे फॉलो करो, पैशन को, अपने सपने को पाने के लिए इतनी मेहनत करो कि मतलब उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए। तो रात में सोना वगैरह कैसे होता है? रात में सोना वगैरह मेरा कहीं पे भी हो जाता है, लाइक अगर किसी ने स्टे दिया, किसी ने होस्ट किया तो वहाँ पे, नहीं तो फिर पेट्रोल पंप, ढाबा या टेंट लगा के, या पुलिस स्टेशन में, या फिर गुरुद्वारा, मंदिर, गेस्ट हाउस, इस तरीके से। ये सामान आपका सारा इसी में है? हाँ, सारा सामान मेरा इसी में, टेंट वगैरह सब कुछ इसी में है। जी। तो आपने सुना किस तरह दिलीप पासवान जो बिल्कुल अभी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा कॉज के साथ, जिस पर आमतौर पर हमारे समाज में बातचीत नहीं होती है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, पर्यावरण को लेकर के, धरती को बचाने को लेकर के, उस विषय को लेकर ये सड़कों पर निकले हैं और पैदल निकले हैं और पूरे देश का भ्रमण करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, इनकरेज करने की ज़रूरत है, ताकि उस कॉज को लेकर के लोगों को इकट्ठा किया जा सके और धरती को, पृथ्वी को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।